परमेश्वर, हे मेरे पिता, आज बोले मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर से कहें मुझे मेरी आंखों को, मेरे मन को खोल दे आज, हमारे हृदय को तो खोल दे। आज हमें अपने वचन से, परमेश्वर में बोलने वाला नहीं परंतु तेरा आत्मा मेरे जीवन में मेरे द्वारा बोले, और परमेश्वर जैसे तेरे प्रेरित कर रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना, मेरे प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ा, लोगों को चंगा कर और अपने सामर्थ्य को दिखा मेरे परमेश्वर। क्या हम तेरे गवाह बनकर दुनिया के जहाँ तक पहुँचे और अनगिनत लोगों को हम बचा सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू कहें सभी अपने मन में परमेश्वर को याद करें, पुकारे आज परमेश्वर से कहें आज तू मेरे लिए आ चुका है, मुझे हील करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए आ चुका है। यीशु हालेलुया। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य में आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। क्षमा मांगनी चाहिए। हमसे हम इंसान मारते, सारी सृष्टि परमेश्वर की बनी हुई है। परमेश्वर कहता है कि जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे उन गुनाहों की जो हम गलती कर चुके हैं माफी नहीं मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि हम क्या हैं, आखिर हमें पहचान। परमेश्वर बार बार हमसे कहते हैं कि तुम क्या हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। चाहे प्रकाश, अगर तार सपोज करो ये बल्ब है और इसके तार ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए, हम चाहे इसे कहते हैं ना अंधेरे में रख दें परंतु ये चमकेगा ही चमकेगा, क्योंकि इसके तार कहाँ पावर से लगे हुए, तो उससे लगे हुए। अगर हमारे तार, हृदय के तार परमेश्वर के साथ जॉइंट है तो हम चाहे कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों न चले जाएं, हमारी चमक उतनी ही बढ़ जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान हो जो कभी छिपता नहीं। हालेलुया। सूरज क्या होता है? आखिर हम कहें चंद्रमा की केवल थोड़ी सी लाइट होती है परंतु सूरज कितना चमकता है, उसका कांटेक्ट कहाँ होगा? परमेश्वर के पास। हालेलुया हालेलुया। इंसान सपोज करो इसका एक अर्थिंग वाला तार हटा दिया जाए या अर्थिंग वाला तार लाइट करंट वाला तार हटा दिया जाए तो अर्थिंग वाला ये जलेगा तो सही, हो सकता है थोड़ा टिम 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 करे, हो सकता है थोड़ा सा, परंतु रोशनी नहीं। आजकल मसीह बहन भाइयों की हालत ऐसी हो चुकी है कि हम परमेश्वर में जा तो रहे हैं परंतु हम टिमटिमा रहे हैं, तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। रात में जो जगमगाता चंद्रमा है उसकी तरह हम जल रहे हैं। हालेलुया। परंतु हम एक रोशनी की संतान है, हमें सूरज की तरह जलना चाहिए, लोगों को प्रकाश देना चाहिए। हमारा प्रकाश केवल अपने लिए ही सीमित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है देखो अंधेरा जब हमें घेरता है, जब हमारा कनेक्शन कट जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम एक मन से राजा की कहानी सुन रहे थे, जो हिजकिय्याह के बाद उसका बेटा था। वो क्या करता था, जब परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया, उसने ऐसे ऐसे काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही गुनहगार थे, बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी।
तो वो क्या गया, उसने परमेश्वर ने कहा ठीक है, परमेश्वर ने अपना नबी भेजा उसे सुधारने के लिए, परंतु वो नहीं माना। उसने और ज्यादा बुरे काम किए। परमेश्वर ने कहा कि मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को भेजता हूँ और वो तुम्हें नाक में नकेल डालकर लेके गए। और परमेश्वर ने उसे भेजा, और जब मन से राजा को नाक में नकेल डालकर जैसे बैल को लेकर जाते हैं, जब वो लेकर गए तो वो गड्ढे में डाला गया एक, और वहां से ऊपर से उसके लिए भोजन डाला गया। हालेलुया। एक उसमें सबसे नीचे गहरी कोठरी थी, जो बोलते हैं उसे जेल खाना, उसमें उसे रखा गया, और ऊपर से उसे क्या डालते थे, खाना डालते, जैसे सूअरों को डालते हैं, जैसे और कुत्तों को डालते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड कर। जब उसके जो मन के ऊपर जो मैल जम गया था, जब वो उपवास में रहा, जब वो खाना नहीं मिला उसे, फास्टिंग में रहा, न चाहते हुए उसे रहना पड़ा, तो उसके मन पर से सारी जो दुविधाएं, जो मन मोटा हो गया था, वो हट गया। तो जब परमेश्वर के सामने कहता है कि परमेश्वर अब मुझे माफ, पश्चाताप करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने हिचकिया का तार परमेश्वर के साथ ऐसा जुड़ा हुआ था कि जब हिचकिया ने कहा, परमेश्वर की ओर से उसके पास बुलावा पहुंचा, उसने कहा कि हे परमेश्वर, ठीक है, मैं देख, मेरा बही खाता उठा के देख, क्या मैं तेरे साथ वफादार नहीं चला, क्या मैं तेरे वचनों पर चला के नहीं चला, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता उसके घर से निकलकर उसके आंगनों में ही पहुंचा था,